नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अंडर इक्वेशंस इंटरसेक्ट ऑफ अ पॉइंट और पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में हमको ये निकालना है, जो आपको ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताई गई हैं, है ना। एक बार मैं और बता देता हूँ कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की होता है, इस इक्वेशंस को हम सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसके बाद कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मैच करते हैं। ठीक है, यदि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब वन सोल्यूशन होगा। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ऐसी कंडीशन फंस गई तो वो कोइंसिडेंट होगा, और यदि ऐसी कंडीशन फंसी c1 और c2 बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारी लाइन पैरेलल आएगी। हमको यही निकालना है। पहला इंटरसेक्ट बताना है, फर्स्ट सेकंड पैरेलल बताना है, तो पैरेलल की कंडीशन थर्ड फुलफिल होगी। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन फंसी तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले से इसको कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, a1x प्लस b1y इजक्वल टू c1 इजक्वल टू प्लस c1 इजक्वल टू मेरा क्या होता है, 0। इसके बाद क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू किसके होता है, 0 के। पहले को मैं पहले से तुल्य करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। तो a1x 5x, तो मुझे a1 बराबर क्या मिल गया, 5। ठीक है, b1 की तुलना करता हूँ, b1 यदि मैं b1 की तुलना करता हूँ तो b1 की तुलना मैं इससे करूँगा, कंपेयर करूँगा, तो ये मेरी क्या होगी, -4 आ जाएगी b1 की वैल्यू। c1 कांस्टेंट टर्म, c1 इजक्वल टू 8, तो c1 इजक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 8 मिल गया। सेम आगे देखते हैं। इस वाले इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूंगा और इस वाले इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करता हूं। आ गया समझ में। चलिए a2x को यहाँ से करता हूं तो मुझे a2 बराबर क्या मिल गया, a2 बराबर मुझे मिल गया 7। a2 बराबर मुझे मिल गया 7। b2 की बात करता हूं तो b2 बराबर मुझे मिल गया 6। एंड c2 की बात करता हूं तो c2 बराबर मुझे क्या मिला, -9 मिला। आ गया समझ में। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब हमको इन कंडीशंस को देखना है कि ये इक्वेशन किस कंडीशंस में बैठता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे a1/a2 इजक्वल टू b1/b2 इजक्वल टू c1, ये इजक्वल टू है अभी, है ना, इजक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रखते हैं। a1/a2 मतलब ये वाली वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5/7, है ना। ये वाली वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई 5/7। b1/b2 क्या मिला, -4/6, और c1/c2 मुझे क्या मिल गया, 8/-9। ध्यान से देखिएगा, यही मेरी बराबर नहीं है। मतलब मुझे कंडीशन क्या मिली, मुझे कंडीशन मिल गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ठीक है, तो ये मेरी क्या कंडीशन बनेगी, ये मेरी बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन की। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो आप आगे इसमें लिख देंगे द लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। अब चलिए दूसरे को देखते हैं, सेकंड में हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो आपको इसमें बता दिया। अब हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखते हैं सीधे। a1 बराबर दिया हुआ है 9, b1 बराबर 3 एंड c1 इजक्वल टू 12। a1 b1 c1
A2 इजक्वल टू 18, B2 इजक्वल टू 6 एंड C2 इजक्वल टू 24। ठीक है। अब यदि मैं कहूँ 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये मेरा A1/A2 है, ये मेरा B1/B2 है, ये मेरा C1/C2 है। ठीक है। इसको यदि मैं काटता हूँ तो 1/2, इसको काटूंगा तो यहाँ भी मुझे 1/2 मिलेगा, और इसको काटूंगा तो यहाँ भी मुझे 1/2 ही मिलेगा। मतलब जो मेरी कंडीशन बनी वो क्या बनी, A1 इजक्वल टू A2 अपान B1 इजक्वल टू B2 अपान C1 इजक्वल टू C2। कौन सी कंडीशन बनी, ये वाली। क्या होगा, कोइंसिडेंट। ठीक है। तो द लाइन आर, यहाँ पे जो कंडीशन मेरी बनी ये बन गई A1/A2 इजक्वल टू B1/B2 इजक्वल टू C1/C2। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, द लाइन आर कोइंसिडेंट। चलिए तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, थर्ड नंबर की यदि हम बात करते हैं तो A1 इजक्वल टू मुझे क्या है, A1 इजक्वल टू 6 दिया हुआ है, A2 इजक्वल टू 2, B1 इजक्वल टू एंड B2 इजक्वल टू मुझे दिया हुआ है -3 एंड -1, एंड C1 एंड C2 इजक्वल टू 10 एंड 9 कांस्टेंट टर्म ये दिया हुआ है। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब पहला तो मुझे दिया हुआ है 6/2 इक्वल टू -3/-1, तो ये हो जाएगा -3/-1 इक्वल टू 10/9। ध्यान से समझिएगा आगे की कंडीशन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ये और ये मेरे बराबर हो गए, मतलब कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के है, बट ये 10/9 है, मतलब ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 10/ किसके है, 9 के है। इस कंडीशंस में हमारा कौन सा फार्मूला फॉलो करेगा, थर्ड नंबर लाइन हमारी क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी। ठीक है। तो आप बस एक लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आगे, द लाइन्स आर पैरेलल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरे प्रश्न का सल्यूशन है। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत है तो इस चीज़ को इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं।